नमो बुद्धाय। पार्दो थ्रेडुल शुद्ध विमुक्ति का आज से अनुवाद और व्याख्या कर रहा हूँ। इसे ध्यानपूर्वक सुने, सुनाएं और अभ्यास करें। लगातार अभ्यास करने से हम अपने मृत्यु और पुनर्जन्म को नियंत्रित कर सकते हैं। धर्मकाय आलोक असीम अमिताभ, संपन्न संभोगकाय पद्म शमरौद्र देव, पद्म संभव निर्माणकाय जगन्नाथ त्रिकायिक गुरुओं को नमन। मध्य श्रेणी के योगी को अंतराभव से विमुक्ति के उपाय। महाश्रुत विमुक्ति, इसमें 3 विषय वस्तु हैं: पूर्वगमन, विषय वस्तु और मूल। प्रथमतः पूर्वगमन से मुक्त होने वाले को दीक्षा क्रम का आरंभ से व्यवहार करना होता है। उत्तम इंद्रिय वाले दीक्षा से निश्चित रूप से मुक्त होते हैं। उससे मुक्त नहीं हुआ तो मृत्यु मुख अंतराभव में संक्रांति स्मृति स्वमुक्ति का अभ्यास करें। उससे मध्य श्रेणी के योगी निश्चित रूप से मुक्त होते हैं। उससे मुक्त नहीं हुआ तो धर्मता अंतराभव में इस महाश्रुत विमुक्ति से प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए योगी को प्रथमता मृत्यु अवतरण लक्षण मृत्यु दर्शन स्पष्ट दर्पण दर्शनार्थ परीक्षा करनी चाहिए। तब निश्चितता मृत्यु लक्षण पूर्ण होने के समय संक्रांति स्मृति स्वमुक्ति का रोपण करना चाहिए। इससे संक्रांति प्राप्त हो तो श्रुत विमुक्ति का पाठ आवश्यक नहीं है। यदि संक्रांति प्राप्त न हो तो इस श्रुत विमुक्ति का पाठ शव के समीप स्पष्ट ध्वनि में शब्दों का स्पष्ट उच्चारण कर पाठ करना चाहिए। शव ना हो तो मृतक के शयन या बैठने के स्थान पर सत्य बल स्मृत द्वारा विज्ञान का आह्वान कर सामने ही सुन रहा है आलंबन कर पाठ करना चाहिए। उस समय संबंधियों और प्रिय मित्रों द्वारा चिल्लाने और विलाप सामने उचित नहीं, प्रतिबंधित करें। शव हों तो श्वास रुकते ही गुरु या मित्र द्वारा जिनमें श्रद्धा हो या एक विचार वाले मित्रगण द्वारा कान में होंठ बिना छुए इस महाश्रुत विमुक्ति का पाठ करना चाहिए। अतः श्रुत विमुक्ति का विवरण इस प्रकार है। 3 दुर्लभ श्रेष्ठ की विस्तृत पूजा करें। अनुपलब्ध होने पर आलंबन प्रक्षेपण को मन द्वारा असीम निर्माण से पूजा करें। तब बुद्ध और बोधिसत्वों से प्रतिरक्षा के लिए प्रणिधान समीप जाकर 3 या 7 बार पाठ करें। तदुपरांत अंतराभव बहित्राण प्रणिधान दुर्गम पथ तारण प्रणिधान और अंतराभव के मूल वचनों को सस्वर कान में बोलना चाहिए। तत्पश्चात इस महाश्रुत विमुक्ति 7 बार या 3 बार मृत्यु काल में पढ़ने का विवरण इस प्रकार है। मृत्यु मुख अंतराभव में परभास्वरता परिचय और धर्मता अंतराभव परिचय महाअध्ययना पाठ और भव अंतराभव से गर्भमुख प्रतिषेध उपाय निर्देश, ये 3 हैं। बौद्ध दर्शन परंपरा में बोधि मार्ग में जब चित्त जागृत होता है तो 3 अवस्थाओं में अभिव्यक्तियां होती हैं। यद्यपि ये तीनों अवस्थाएं अंतिम नहीं होती हैं और ना ही कोई स्थायी हैं। जब परम सत्य को कोई जान लेता है तो इस संसार के सभी प्राणियों को जन्म मृत्यु के चक्र में बंधा हुआ दिखता है। उन सभी प्राणी मात्र को बंधन मुक्त करने के लिए वह आजीवन प्रयत्न करता है और प्रण लेता है कि जब तक इस संसार में एक भी प्राणी बंधन में है, मैं प्राणी मात्र के कल्याण के लिए उन्हें मुक्त करने के लिए बारंबार इस संसार में जन्म लेता रहूंगा। इस अवस्था को निर्माण काय कहते हैं। भोट भाषा में इसे टुल्को कहते हैं। जो व्यक्ति सुख और दुख के द्वैत से ऊपर उठ जाता है उस अवस्था को समाधि कहते हैं। उस अवस्था में व्यक्ति अपने साथ इस चराचर के स्वभाव को एक सार जानता है और प्रकृति से स्वयं को अभिन्न जानता है। इस स्वभाव परिचय की अवस्था को
धर्मकाय कहते हैं। भोट भाषा में इसे क्षयकु कहा जाता है। इसी प्रकार चित्त जब वैश्विक ऊर्जा से एकसार हो जाता है तब चित्त से जन्म और मृत्यु के भेद लुप्त हो जाते हैं। सभी भावनाएं, सभी तर्क निरर्थक हो जाते हैं। वह अवस्था आनंद है, उसे संभोगकाय कहते हैं। भोट भाषा में इसे लौंकुह कहा जाता है। पद्म संभव निर्माण जगन्नाथ के दो अर्थ हैं। एक ऐतिहासिक गुरु पद्म संभव के प्रति श्रद्धावश स्तुति और दूसरा पद्म कमल का फूल होता है जो रात को बंद रहता है और प्रातः प्रकाश में खुल जाता है। अतः पद्म संभव का अर्थ है अज्ञानता की नींद से जागते हुए जो करुणा, मैत्री और प्राणी मात्र के हित के लिए भावनाएं जागी, वह जगन्नाथ है। यहाँ जगन्नाथ का अर्थ है जिस कारण यह जगत परिपूर्ण हो। इन त्रिकायिक गुरुओं को नमन। इस संसार में प्राणी मात्र के कल्याण के लिए भावना, यह विश्व हमसे भिन्न नहीं है और सुख और दुख दोनों ही बंधन हैं। इस जागृति को नमन। इस संसार में स्वयं से उच्च व श्रेष्ठ कोई गुरु नहीं है, परंतु इस दृष्टि के लिए अन्य प्रारंभिक गुरु की आवश्यकता होती ही है। उच्च श्रेणी के योगी वे व्यक्ति होते हैं जिनमें स्वस्मृति होती है। वे सोते, जागते और सपने देखते समय पूर्ण रूप से जागृत होते हैं। सोते समय मैं सोया हूँ, जागते समय मैं जागा हूँ और सपने देखते समय मैं सपने देख रहा हूँ, यह पूर्ण स्मृत रहता है। ऐसे व्यक्ति मृत्यु पश्चात अपना मार्ग स्वयं निकालते हैं और जन्म, पुनर्जन्म और मृत्यु उनके नियंत्रण में होते हैं। ऐसे व्यक्ति की मृत्यु पर कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं होती है। निम्न श्रेणी के योगी वे होते हैं जो खान पान, सम्मान, काम, भोग, लोभ और मोह को ही सत्य जानते हैं। उनकी मानसिक स्थिति पशुओं के स्तर की होती है। वे मनुष्य शरीर में होते तो हैं, परंतु वे मूल रूप से पशु ही होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को उनकी मृत्यु के पश्चात किसी भी उपाय से मुक्त नहीं किया जा सकता है। ऐसे व्यक्तियों को उनके जीवन काल में यदि कोई योग्य गुरु द्वारा सम्यक संस्कार मिले तो वे मुक्ति के लिए दिए जा रहे निर्देशों को सुनने और समझने के योग्य हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति पुनः मनुष्य योनि में नहीं आ पाते, वे पशु योनि या जड़ योनि में उत्पन्न होते हैं। मध्य श्रेणी के योगी वे व्यक्ति जो इस संसार के बंधन को जानते हैं, परंतु काम, राग, द्वेष और मोह, लोभ, क्रोध से मुक्त नहीं हो पाते। वे इन क्लेशों को जानते हैं और उनसे मुक्त होने की योग्यता उनमें होती है। ऐसे मध्य श्रेणी के व्यक्तियों को ही श्रुत विमुक्ति निर्देश द्वारा मुक्त किया जा सकता है। जिन व्यक्तियों ने अपने जीवन काल में इस श्रुत विमुक्ति निर्देश पारदो की दीक्षा ली है और लगातार अभ्यास किया है, वे मृत्यु काल को जान लेते हैं और स्वस्मृति द्वारा मुक्त हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जब तक सम्यक मार्ग ना मिले चित्त प्रतिज्ञा, जिसे भूट भाषा में थुकदम कहते हैं, वे शरीर से संबंध नहीं तोड़ते। वे भौतिक रूप से मर चुके होते हैं, परंतु विज्ञान नमशे शरीर से बाहर नहीं जाने के कारण उस मृत शरीर में कोई विकार नहीं आता है। वे एक दिन से लेकर कई दिनों तक इसी अवस्था में रह सकते हैं। अधिकतर व्यक्ति मृत्यु के समय कई संस्कारगत विभ्रमों में उलझ जाते हैं। उन्हें संक्रांति विधि, भोट भाषा में इसे फवाह कहा जाता है, द्वारा मुक्त किया जा सकता है। संक्रांति विधि फवाह 3 प्रकार के होते हैं: निर्देश, धारण और प्रवेश। निर्देश में मृतक के कान में निर्देश दिए जाते हैं कि तुम मर चुके हो, तुम अपने ही मानसिक विभ्रमों में उलझ गए हो, जागो और मुक्त हो जाओ, आदि आदि। धारण विधि 2 होते हैं। पहला, मृतक के विज्ञान को अपने शरीर में धारण कर उसे मुक्त करना। यह विधि अत्यधिक योग्य गुरु द्वारा ही करना चाहिए,
नहीं तो उस गुरु की मृत्यु निश्चित है। दूसरा, अपने इष्ट को गुरु अपने शरीर में धारण करता है और उस इष्ट के माध्यम से मृतक को मुक्त करता है। यह विधि सरल व सुरक्षित है। तीसरी विधि है, मृतक के शरीर में गुरु अपने नियंत्रित विज्ञान से प्रवेश करता है और उस मृतक को विभ्रमों से मुक्त करता है। इस विधि का प्रयोग अत्यधिक योग्य और प्रशिक्षित गुरु द्वारा ही किया जाना चाहिए, नहीं तो वह गुरु वापस अपने शरीर में नहीं आ सकता। यदि संक्रांति विधि से मृतक के नाक से कुछ बूंदें पीला पानी या रक्त निकले तो जान लेना चाहिए कि वह मुक्त हो चुका है। इस स्थिति में इस शुद्ध विमुक्ति निर्देश का पाठ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका कोई प्रयोजन नहीं। यदि नाक से पीला पानी या रक्त की कुछ बूंदें ना निकले तो इस शुद्ध विमुक्ति निर्देश का पाठ करना चाहिए। मृतक के शव को बिना छुए उसके कान में इस शुद्ध विमुक्ति का पाठ करना चाहिए। उस समय कोई भी रोते हुए और विलाप करते हुए शव के समीप ना हो। यदि मृतक कोई भिक्षु या दीक्षित हो तो उसके गुरु द्वारा ही इन निर्देशों का पाठ करना चाहिए। यदि गुरु अनुपलब्ध हों तो उसके संग के सहपाठी या ऐसे मित्र द्वारा पाठ करना चाहिए जिस पर मृतक का अधिक विश्वास हो। परिवार का कोई भी सदस्य बिना विलाप किए इस श्रुत विमुक्ति का पाठ कर सकता है। यह फलदायक होता है। मृतक जिस भाषा को सरलता से समझ सके उसी भाषा में इन निर्देशों का पाठ करें। यदि इन निर्देशों का अनुवाद किसी सरल भाषा में ना हो तो इस ग्रंथ की मूल भाषा भूटी में पाठ कर सकते हैं, परंतु पाठ करने वाले की भावना शुद्ध व नियंत्रित होनी चाहिए। भावना बल से किसी भी प्राणी को मुक्त किया जा सकता है। यह विधि सुनने में सरल है परंतु कठिन है। इस श्रुत विमुक्ति निर्देश का पाठ करते समय मृतक का शव पाठ करने वाले के समीप होना चाहिए। यदि किसी कारणवश शव उपलब्ध ना हो तो मृतक के विज्ञान का आह्वान कर उसके शैया या घर के जिस स्थान पर वह अधिकतर बैठता हो उस स्थान के समीप जाकर यह कल्पना करें कि वह वहां बैठकर सुन रहा है। स्पष्ट व ऊंचे स्वर में पाठ करना चाहिए। पाठ करने से पहले 3 दुर्लभ श्रेष्ठ की विस्तृत पूजा करें। यदि पूजा सामग्री उपलब्ध ना हो तो मन में उन सामग्रियों का निर्माण कर पुण्य भावना से पूजा करें। 3 दुर्लभ श्रेष्ठ हैं कौंचकसुम, बुद्ध, धर्म और संग। बुद्ध का अर्थ है अज्ञानता से जागना, धर्म का अर्थ है जीवन और इस संसार का मूल शून्य स्वभाव, और संघ का अर्थ है भौतिक शरीर, समाज, परिवार, गुरु, मित्र, शब्द। पूजा का अर्थ होता है आभार सहित समर्पण। अब बुद्ध और बोधिसत्वों से प्रतिरक्षा के लिए प्रणिधान संज्ञादांग चाचू सेम्पा नामला राधे टंपी मोल्लम अंतराभव भयत्राण प्रणिधान परंदो जिक्यो माई मोल्लम दुर्गम पथ तारण प्रणिधान परंदो ठंगडोल की मोल्लम। अंतराभव के मूल वचनों पारदोई सासे का पाठ 3 या 7 बार करें। उसके बाद अंतराभव शुद्ध विमुक्ति का पाठ 3 या 7 बार करें। इस पाठ में 3 विषय वस्तु हैं। मृत्यु के बाद अंतराभव की पहचान व भ्रमित ना होना। दूसरा, अपने मूल स्वभाव को पहचानते हुए सम्यक पथ पर अड़िग रहना। और तीसरा, पशु योनि की पहचान और उनके गर्भ में प्रवेश ना करना। आज इतना ही। भवतु सर्वमंगलम।